अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं पैराग्राफ ट्रांसलेशन की मदद से अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो हमारा पैराग्राफ है उसका टाइटल है अ ग्रेट समर वेकेशन, मतलब मौसम सरमा की शानदार छुट्टियां। तो दोस्तों, आज के इस पैराग्राफ में हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उसके बाद हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई का मतलब होता है मैं, जस्ट मतलब अभी या सिर्फ, रिटर्न वापस आया, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना या वापस आना, फ्रॉम से, द ग्रेटेस्ट बड़ी या सबसे बड़ी, समर मतलब गर्मियां, वकेशन छुट्टी या छुट्टियां। आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ग्रेटेस्ट समर वकेशन, मैं बस अभी या मैं अभी, रिटर्न मतलब वापस आया, फ्रॉम से, द ग्रेटेस्ट बड़ी या सबसे बड़ी, समर वकेशन गर्मियों की छुट्टियां। आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ग्रेटेस्ट समर वकेशन, मैं बस अभी गर्मियों की छुट्टियों से वापस आया हूँ या गर्मियों की बड़ी छुट्टियों से वापस आया हूँ या गर्मियों की बड़ी छुट्टियाँ गुजार कर वापस आया हूँ। इट मतलब ये या वो, वाज मतलब था, क्योंकि इट के बाद हमने वाज यूज़ किया है तो ये पास्ट है, तो इट का मतलब वो वाज था। सो बहुत, फैंटेस्टिक शानदार, ये बहुत शानदार था। आई मतलब मैं, नेवर कभी नहीं या हरगिज नहीं, वांटेड मतलब चाहता था, वांट का मतलब होता है चाहना, इट मतलब ये, टू एंड खत्म होना। इट वॉज सो फंटेस्टिक, ये बहुत शानदार था। आई नेवर वांटेड इट टू एंड, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये ख़त्म हो, ये बहुत शानदार था, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये ख़त्म हो। आई मतलब मैं, स्पेंट मतलब गुजारी, स्पेंट का मतलब होता है गुजारना या खर्च करना, स्पेंट मतलब गुजारी। एट मतलब आठ, डेज दिन, इन जापान जापान में, आई स्पेंट 8 days इन जापान, मैंने जापान में 8 दिन गुजारे। माई मतलब मेरे, बेस्ट मतलब बेहतरीन या अच्छे, फ्रेंड्स दोस्तों या दोस्त, सलमान एंड और अमर अमर, माई बेस्ट फ्रेंड मेरे अच्छे दोस्त सलमान एंड अमर, वेंट गए या गए थे, विद मतलब के साथ, मी मतलब मेरे, माई बेस्ट फ्रेंड्स मेरे सबसे अच्छे दोस्त सलमान एंड अमर वेंट विद मी, सलमान और अमर मेरे साथ गए थे। वी मतलब हम, हैड मतलब था या रखते थे, हैड का मतलब रखता था या था, आ मतलब एक, ब्यूटीफुल खूबसूरत, वी हैड अ ब्यूटीफुल होटल मतलब होटल या सराय जहाँ हम रुकते हैं, होटल मतलब जहाँ हम रुकते हैं, रूम मतलब कमरा, इन में द टोक्यो जापान या टोक्यो, वी हैड अ ब्यूटीफुल होटल रूम इन द टोक्यो, हमारे पास टोक्यो में एक खूबसूरत होटल था या होटल का कमरा था। एंड और, इट मतलब ये, वाज था, नॉट नहीं, इवन का मतलब होता है दोस्तों हत्ता के या यहाँ तक के, एक्सपेंसिव महंगा। वी हैड अ ब्यूटीफुल होटल रूम इन द टोक्यो एंड इट वॉज नॉट इवन एक्सपेंसिव, इट वॉज नॉट इवन एक्सपेंसिव, हमारे पास टोक्यो में एक खूबसूरत होटल का कमरा था और ये महंगा भी नहीं था। एंड इट वॉज नॉट इवन एक्सपेंसिव, यहाँ तक कि ये महंगा भी नहीं था। वी मतलब हम, हैड थे, आ एक, बालकनी बालकनी या खिड़की, विद के साथ, मतलब वंडरफुल एक शानदार या हैरत अंगेज, व्यू मतलब नज़ारा। वी हैड अ बालकनी
with a wonderful view. हमारे पास एक शानदार नज़ारे के साथ एक बालकनी थी। मतलब कि रूम जो था, कमरा ऐसा था जिसके अंदर बालकनी थी और उससे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता था। वी हैड अ बालकनी विद अ वंडरफुल व्यू। हमारे पास एक शानदार नज़ारे के साथ एक बालकनी थी जो कि कमरे के अंदर थी। वी मतलब हम, विजिटेड गए या दौरा किया, मैनी बहुत सी, फेमस मशहूर। टूरिस्ट मतलब सयाह या सियाहती, प्लेसेस जगहें या मकामात। वी विजिटेड मैनी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, हमने कई मशहूर सियाहती मकामात का दौरा किया, सियाहती जगहों का दौरा किया जहाँ टूरिस्ट जाते हैं। वी विजिटेड मैनी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, हमने बहुत सी सियाहती मकामात का दौरा किया। माई मतलब मेरा, फेवरेट पसंदीदा, वाज था, दिनेजू एक वेल नाउन मारूफ या मशहूर, या वेल नाउन जो कि अच्छा जाना जाता है या अच्छा जाना जाता था। म्यूज़ियम अजाइब घर या म्यूज़ियम। माई फेवरेट वाज द नेज़ू, अ वेल नाउन म्यूज़ियम। नेज़ू जो है जापान का एक मशहूर म्यूज़ियम है, अजाइब घर है। माई फेवरेट वाज द नेज़ू, अ वेल नाउन म्यूज़ियम। मेरा पसंदीदा एक मारूफ म्यूज़ियम जिसका नाम नेज़ू था। माई फेवरेट वॉज द नेज़ू, अ वेल नाउन म्यूज़ियम। मेरा पसंदीदा एक मारूफ या एक मशहूर म्यूज़ियम था जो कि नेज़ू था। आई मतलब मैं, वाज था, ऑलवेज हमेशा, इंटरेस्टेड दिलचस्प या दिलचस्पी जिसमें रखता हूँ या रखता था। इन आर्ट फन या आर्ट में। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्ट। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्ट, मैं हमेशा आर्ट में दिलचस्पी रखता था। सो बस या तो, दैट इसीलिए। वॉज मतलब था, अ स्पेशल एक ख़ास, ट्रीट मतलब दावत, ट्रीट का मतलब होता है इलाज भी होता है और ट्रीट मतलब दावत। फॉर मी मेरे लिए। सो दैट वॉज अ स्पेशल ट्रीट फॉर मी। I was always interested in art, so that was a special treat for me. मैं हमेशा आर्ट में दिलचस्पी रखता था, इसलिए ये मेरे लिए ख़ास दावत थी, या मेरे लिए एक ख़ास, एक मेरे लिए इनविटेशन था, दावत थी, आप इस तरह कह सकते हैं। सो दैट वाज अ स्पेशल ट्रीट फॉर मी, तो मेरे लिए एक अच्छी दावत थी। द म्यूज़ियम अजाइब घर, इज़ है, सो ह्यूज इतना बड़ा, यू मतलब आप, गुड मतलब सकते हैं या सकते थे, स्पेंड गुजारना, वीक्स हफ्ते, देयर वहाँ। द म्यूज़ियम इज़ सो ह्यूज यू कुड स्पेंड वीक्स देयर, म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, आप वहाँ हफ्ते गुजार सकते हैं। सलमान गॉट टायर्ड मतलब थक गया, वॉकिंग चलते हुए या घूमते हुए, अराउंड इर्द गिर्द। द म्यूज़ियम के, एंड और, सेड बोला या कहा, इनफ बहुत हुआ या बस। आई मैं, नीड ज़रूरत, टू टेक लेने की, टू टेक का मतलब होता है लेना। अ ब्रेक एक वक्फा या एक ब्रेक, एंड और रेस्ट मतलब आराम करना। सलमान गॉट टायर्ड, सलमान थक गया, वॉकिंग अराउंड द म्यूज़ियम के इर्द गिर्द घूमते हुए चलते हुए, एंड सेड और बोला, इनफ बस बहुत हुआ, आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, मुझे एक वक्फा लेने की या मुझे आराम करने की ज़रूरत है, या हमें, मुझे ज़रूरत है, टू टेक लेने की, अ ब्रेक वक्फा, एंड रेस्ट आराम करने की। सलमान गॉट टायर्ड वॉकिंग अराउंड द म्यूज़ियम एंड सेड इनफ, सलमान म्यूज़ियम के इर्द गिर्द घूमते फिरते थक गया और बोला, बस, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एंड रेस्ट और आराम करने की। वी मतलब हम, टुक का मतलब होता है लिया, टेक मतलब लेना, और टुक का मतलब होता है मिला। लॉट्स ऑफ बहुत से, लॉट्स मतलब बहुत, ऑफ का मतलब होता है का या की। ब्रेक्स का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना या तोड़ता है, और ब्रेक मतलब वक्फा लेता है। एंड और, सेट मतलब बैठ गए। इन कैफ़ेज़ कैफ़े में, अलोंग के साथ,
द रिवर दरिया के, टोन 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 जो है एक दरिया का नाम है, टोन रिवर ये टोक्यो के रिवर का नाम है। We took lots of breaks and sat in cafes along the river Tone. हमने एक लंबी ब्रेक ली, एक लंबा वक्फा लिया और दरियाए टोन के किनारे कैफ़े पर बैठ गए। अमर अमर फेवरेट पसंदीदा या पसंद करता है, फेवरेट मतलब पसंदीदा जो होती है। पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ मतलब का। द वेकेशन छुट्टी या छुट्टियाँ। वाज मतलब था, द होटल होटल या सराय। ब्रेकफास्ट नाश्ता। अमर फेवरेट पार्ट ऑफ द वेकेशन वॉज द होटल ब्रेकफास्ट। अमर की छुट्टियों का पसंदीदा हिस्सा या पसंदीदा पार्ट जो था वो होटल का नाश्ता था। मतलब अमर को होटल का नाश्ता सबसे पसंद आया था छुट्टियों के दौरान। अमर फेवरेट पार्ट ऑफ द वेकेशन वॉज द होटल ब्रेकफास्ट। अमर की छुट्टियों का सबसे पसंदीदा पार्ट होटल का नाश्ता था। ही मतलब वो, सेड मतलब कहा। ही वो, वुड बी होगा, हैप्पी खुश। इफ अगर, ही वो कुड कर सके। ईट मतलब खाना, डिलीशियस लजीज या मज़ेदार। लाइक इस तरह, दोज वो या उनकी या उन्हीं की। फॉरएवर हमेशा। ही सेड उसने कहा, ही वुड बी हैप्पी वो खुश होगा। इफ़ ही कुड ईट अगर वो खा सके या खा सकता। डिलीशियस लाइक दोज फॉरएवर उनकी तरह, उस तरह का लजीज हमेशा। ही सेड ही वुड बी हैप्पी इफ़ ही कुड ईट डिलीशियस लाइक दोज फॉरएवर। उसने कहा कि वो खुश होगा अगर वो उनकी तरह मज़ीद खा सके। ही सेड उसने कहा, ही वुड बी हैप्पी वो खुश होगा। इफ़ अगर, ही कुड ईट वो खा सके, डिलीशियस मज़ेदार, लाइक दोज फॉरएवर हमेशा उनकी तरह या हमेशा उसकी तरह। वी मतलब हम, हैड मतलब थे, सो इतना या बहुत, मच ज़्यादा, फन मतलब मज़ा, दैट के, वी हम या हमें, और हैं ऑलरेडी पहले ही, टॉकिंग बात करना या बातें करना, अबाउट के बारे में, आवर अपनी, नेक्स्ट मतलब अगली या आने वाली, वकेशन छुट्टियाँ। वी हैड सो मच फन that we are already talking about our next vacation. इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? We had so much fun. हमें इतना मज़ा आया that we are already talking about our next vacation. कि हम पहले ही अपनी अगली छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। We had so much fun. हमने बहुत मज़ा किया या हमें बहुत मज़ा आया। That के, we are already हम पहले ही, टॉकिंग अबाउट बातें कर रहे हैं के बारे में, आवर नेक्स्ट वेकेशन अपनी छुट्टियों के बारे में। वी हैड सो मच फन दैट वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट वेकेशन। हमें इतना मज़ा आया कि हम पहले ही अपनी अगली छुट्टियों के बारे में या आने वाली छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।